हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 13 रुपए का ये शेयर है और दो तीन बड़ी खबर निकल कर आई है। यहाँ पर एक और नए लोन की तरफ जा रहे, हालांकि एफपीओ के जरिए अच्छा खासा पैसा रेज करा जरूर था इन्होंने पब्लिक से, लेकिन उसके अलावा एक और लोन की तरफ जा रहे हैं ये। और उसके अलावा दो तीन और बड़ी खबर है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो शेयर प्राइस है 13 रुपए का और 1% की तेजी जरूर है, लेकिन एक महीने का ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, एक झटके में अच्छी खासी तेजी बनी जरूर थी यहाँ पर, एक ही दिन में बेहतरीन रफ्तार आई थी, वापस से गिर गया, वापस से तेजी दिखाई, वापस से गिर गया ये। और अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 92% का बेहतरीन ग्रोथ है और शानदार तेजी दिखाई थी। 17 रुपए से भी ऊपर चढ़ निकला था, बाद में बड़े लंबे करेक्शन से गुजरा था। एफपीओ जब इनका भी हाल फिलहाल में 11 रुपए पर आया था तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में गिरावट आई जरूर थी, लेकिन जब फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो वापस से एक तेजी लौटती हुई नजर भी आई यहाँ पर। और अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर रहा है और खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म है। सबसे पहली जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया की बातचीत चल रही है एसबीआई के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ और बाकी प्राइवेट लेंडर्स, मतलब जो प्राइवेट सरकारी बैंक और भी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके साथ, कि भाई साहब 15,000 करोड़ का लोन लेने की बात हो रही है। रिपोर्ट्स है ये, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया इज इन टॉक विद द लेंडर्स टू अवील 150 बिलियन रुपीज, $1.80 मिलियन ओवर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। हालांकि आने वाले 2 सालों में प्लान है कि 15,000 करोड़ रुपए लोन के जरिए जुटा सकते हैं ये इन सारों से। द कंपनी हैज़ रीच आउट स्टेट रन एसबीआई के साथ बातचीत करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ करी है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ करी है और कुछ प्राइवेट बैंक के साथ भी इनकी बातचीत अभी हो रही है। एसबीआई मे टेक द लीड ऑन कस्टोडियम ऑफ द लीड, द फंड कुड डिसबर्स द ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है तो वही यहाँ पर लीड करेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। और अगर लोन मिल जाता है तो देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन हाँ, एक अच्छे खासे पैसों की इनको ज़रूरत ज़रूर है। अगर आप देखोगे तो इनको पैसा चाहिए ताकि भैया 5G 4G को ये लोग अच्छे से रोल आउट कर सके, और दिक्कत वहाँ पर आ रही है। और दूसरी तरफ इनको बहुत सारा कर्जा भी चुकाना है, तो वो भी चीज़ है यहाँ पर। तो कर्जा चुकाने के लिए भी इनको पैसा चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी, मतलब उसके लिए भी पैसा चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इंडस टावर, ये मतलब इनका भी पैसा चुकाना है इनको, ठीक है। तो इंडस टावर वर्किंग विद वोडाफोन आइडिया टू रिकवर ड्यूज, एक्सपेक्ट द बेनिफिट फ्रॉम टेलकोज इंप्रूविंग फाइनेंशियल सिचुएशन। जो इंडस टावर के जो एमडी है उनका ये कहना है कि भैया वोडाफोन के साथ उनकी बातचीत चल रही है ताकि पैसा उनसे रिकवर कर सके। और देखो, अभी वोडाफोन के पास पैसा आया, ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए आया है। तो जो मांगने वाले थे ना, वो धीरे धीरे अब खड़े हो रहे हैं कि भाई अब पैसा दो, हमें पैसा दो। तो वो चीज़ें चल रही है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जो पैसा है, जाहिर सी बात है इनको और पैसों की ज़रूरत अभी भी है, क्योंकि जो इनका कर्जा है वो 2,40,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि कोई छोटा कर्जा नहीं है वोडाफोन का। बहुत ज़्यादा कर्जा है और उनमें से गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कर्जा है यहाँ पर। गवर्नमेंट को भी भैया हर साल पैसा चुकाना है इनको, तो कहीं ना कहीं पैसा इनको चाहिए आने वाले टाइम में भी, और यही वजह है कि लोन के ज़रिए भी उसको जुटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 25 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई 125 रुपये का, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 88,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। शेयर प्राइस 13 का है और 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो सोचिए कि भाई साहब जब 20 का होगा, 25 का होगा, इसका मार्केट कैप कितना चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में एक तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड ज़रूर है इन सारी खबरों के चलते, लेकिन धीरे धीरे ना ये बीच बीच में बहुत बड़े डेंट भी दिखाएगा। और अभी अगर आप देख रहे हो कि जब यहाँ पर तेज़ी आई थी तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने बिकवाली भी करी थी यहाँ पर। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए वोडाफोन आइडिया में, तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर हो सकती है इलेक्शन के बाद, और वो है टैरिफ को मतलब बढ़ाना। वो एयरटेल भी बढ़ाने वाला है, वो जियो भी बढ़ाने वाला है। तो टैरिफ वोडाफोन भी बढ़ाएगा, और टैरिफ अगर बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जिससे इनके लॉसेस थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे। ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है कि फ्यूचर में हो सकती है, यहाँ पर इलेक्शन के बाद हो सकती है यहाँ पर, और उसका थोड़ा बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जहाँ तक बात करें, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करो कंपनी को लेकर। अगर बात करी जाए तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो अभी तक डेट नहीं आई कि कब आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए और अच्छे आए नंबर्स, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इनके वैल्यूएशन को लेकर,
तो देखिए नेगेटिव में है क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट कुछ कर नहीं रही है, हर क्वार्टर में भारी भरकम लॉस हो रहा है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो भाई साहब खराब ज़रूर है। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 7,000 करोड़ का इनका नुकसान हुआ था, लेकिन एक थोड़ा सा रिलीफिंग पार्ट ये है कि एटलीस्ट रेवेन्यू में जंप ज़रूर था, हल्का साइज है लेकिन जंप ज़रूर था। इससे पहले कि अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 10,625 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ के 10,675, कोई उतना बड़ा खास तेज़ी नहीं आई। उसके बाद 10,750, कोई उतनी खास तेज़ी नहीं आई। लेकिन दिसंबर में ये 11,450 करोड़ हो गए, मतलब एक अच्छी तेज़ी मैं कहूँगा है। अभी मार्च के नतीजे देखने रहेंगे कि इनके रेवेन्यू वाइज स्पेसिफिकली कितना देखने को मिलता है, और अगर 12-13 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू आएंगे तो अगेन एक अच्छा साइन होगा यहाँ पर, और एटलीस्ट ये जो लॉस है वो कम होना चाहिए। हालांकि मार्च क्वार्टर से मुझे उतनी उम्मीद नहीं है, मुझे जो असली उम्मीद है वो जून क्वार्टर से है, क्योंकि जो पैसा इन्होंने जुटाया है अभी हाल फिलहाल में उसका भी तो इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि उसका इस्तेमाल अगर डेट को चुकाने में भी, मतलब डेट को चुकाने में भी करते हैं तो भी एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर उसका इस्तेमाल अपने एक्सपांशन के लिए करते हैं तो एटलीस्ट जो ये सब्सक्राइबर इनको लगातार बार बार छोड़ के जा रहे हैं उनका रुकना ज़रूरी है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि जो दो प्लेयर्स है बड़े, एयरटेल और जियो, उनका सब्सक्राइबर बेस लगातार ग्रो हो रहा है और इसका सब्सक्राइबर बेस लगातार गिरता जा रहा है। उससे इनका जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। आप देखिए बाकी लोगों ने जब अपना टैरिफ बढ़ाया, ठीक है, तो रेवेन्यू में एकदम से बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, जबकि यहाँ पर वो जंप नहीं आया, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने के बाद भी जब यूज़र ही तुमको छोड़ के जा रहे हैं तो जंप कहाँ पर आएगा, वो एडजस्ट ही हो जा रहा है यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनकी 36.87% की होल्डिंग है। आप देखो यहाँ पर की होल्डिंग कितनी कम हो रही है, 50.36% थी, ठीक है, पहले घट के 48.91 पर आए ये लोग, और अभी एफपीओ वगैरह के बाद अगर आप देखोगे तो 36.87%। और अभी यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। देखो मार्च में 3.70% था, अभी रिटेल पार्टिसिपेशन देखो तो भाई साहब ये 10.80 पर आ गया है। तो रिटेल वालों ने जम के खरीदारी करी अप्रैल महीने में, अप्रैल के महीने में रिटेल वालों ने जम के खरीदारी करी यहाँ पर, जबकि इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी, म्यूचुअल फंड ने 2.06 से 1.79 पर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 0.18% से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बढ़कर 1.43 पर है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज अगर किसी ने करा है तो वो भाई साहब एफआईज ने करा है, 1.98% से सीधा 11.39 पर आए। तो भाई साहब बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अदर्स की अगर हम बात करें तो 42.79% से वो घटकर 37.24 पर आए हैं। तो भाई साहब अदर पार्टीज में गवर्नमेंट अभी भी यहाँ पर 33% के आसपास का हिस्सा ओन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है इतना सारा हिस्सा यहाँ पर। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही चला रहे हैं अब इसको, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को भी और सारा पैसा चुकाना है इन्हें, ठीक है। और हर साल 5,000 करोड़ रुपए ड्यूज़ का जो है AGR ड्यूज़ का वो चुकाना है। हर साल गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट करेगी नहीं, ठीक है, तो इनको पैसा कहीं ना कहीं से जुटाना पड़ेगा, उनको पैसा कहीं ना कहीं से कमाना पड़ेगा, और अगर नहीं कमा पाएंगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए वोडाफोन का शेयर पोटेंशियल ज़रूर है कि दोबारा 16-17 के लेवल को छूने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर गिरेगा ज़रूर, ये गिर कर फिर नीचे आएगा ये, और मुझे लगता है कि एक रेंज में रहेगा, क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा लोग बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्योंकि कर्जा बहुत सारा है। 2,40,000 करोड़ का कर्जा कोई छोटा कर्जा नहीं है। भले ही इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, लेकिन वो सारा कर्जा चुकाने में भी काम नहीं आएगा। कुछ पैसा इनको अपने एक्सपांशन के लिए रखना पड़ेगा, 4G 5G रोल आउट के लिए रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक अच्छी चीज़ देखो यहाँ पर खबर की वजह से ही आने वाली है, और वो ये है कि ये जो बैंक से लोन को लेकर बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इसको गिरने नहीं देगी, और खबरों में रहेगा ये कुछ टाइम के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज़, जब इलेक्शन के बाद आपको टैरिफ बढ़ने की खबर आएगी तब वो पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें तेज़ी आएगी, यहाँ पर भी तेज़ी आएगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वो जो मौके होंगे वो अगेन प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे उस टाइम पे जब तेज़ी आएगी तब, ठीक है। और मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया पोटेंशियल ज़रूर है कि एटलीस्ट यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन जब भी तेज़ी आएगी प्रॉफिट टेकिंग के भी उतने ही मौके बनेंगे। मैं अभी लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात करूँगा। इवन अगर पर शेयर आपको यहाँ पर 30-40% का रिटर्न मिल जाता है तो एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, रिस्की इन्वेस्टमेंट ज़रूर है ये डेफिनेटली। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।